हाय रिदम, विवेक है। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप अपने आंकड़े देते हैं तो लोग गिर जाते हैं कुर्सी से। बहुत साल पहले आपने 30,000 की बात की, सबने कहा कि क्या बात कर रहा है रिदम, अब 33,000 पे है। फिर आपने 50,000 बोला, अब 1 लाख तक पहुंच गए हैं आप। अब तक तो आई थिंक यू बीन हिटिंग द बुल्स आई। ये जो आपने जो नई आपकी जो रिपोर्ट आई उसमें आपने 1 लाख सेंसेक्स तक की बात की और उसके कई आपने रीजंस भी दिए थे, लॉजिक दिया था। आप रिसर्चर हैं तो हर चीज लॉजिक से बोलते हैं आप, तो जरा बताइए दर्शकों को कि क्या लॉजिक था, किस तरह की अगले 5-10 साल की जो प्रोग्रेशन है आप देख रहे हैं इस बाजार की। शुक्रिया विवेक। तो यहाँ इंडिया में दो बड़े चेंजेस हुए हैं। एक को हम बताते हैं जैम, जो है जनधन, आधार और मोबाइल। तो पिछले 4 सालों में या 3 सालों में करीबन 30 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुले हैं इंडिया में। तो इससे लेके जो या इंडिया में इनफैक्ट हर एक हाउस के पास, ऑलमोस्ट हर एक हाउस के पास आज बैंक अकाउंट है। आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं था। दूसरी बात जो हुई है, जो सबको पता है, वो है आधार। आधार एक बहुत ही बड़ा बदलाव है और हम तो अभी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग पे पहुंचे आधार के सिलसिले में। मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन 50 देशों में आधार इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये इंडिया तक सीमित नहीं होगा। बहुत सारे देश आधार के बारे में बहुत एक्साइटेड है और इसके एप्लीकेशंस जो है वो अब शुरुआत ही हुई है। तो एक तो है बैंक अकाउंट्स खोलना, केवाईसी के जो कॉस्ट है, नो योर कस्टमर। यहाँ इंडिया में कुछ 500 रुपए का खर्चा होता था हर एक कस्टमर का केवाईसी करने के लिए। आधार को लेके ये खर्चा कुछ 10-15 रुपया हो गया है। तो उससे बैंक अकाउंट खोलना आसान हो गया और सस्ता भी हो गया है। फिर आप देखो टेलीकॉम सर्विसेज में, जैसे हमने देखा है अभी जियो ने खोले इतने सारे अकाउंट्स, वो सब के केवाईसी आधार पे हुए थे। आधार में अगर आप एप्लीकेशन जोड़ ले तो उसका जो पोटेंशियल है उससे लेके इंडिया में प्रोडक्टिविटी का एक बदलाव आएगा। तीसरा है मोबाइल। तो मोबाइल फोन, आज स्मार्टफोन करीबन 30 करोड़ लोगों के पास है इंडिया में और मुझे लग रहा है कि ये दशक के अंत तक 70 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन हो जाएगा। स्मार्टफोन, मोबाइल फोन तो बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन स्मार्टफोन आ जाएगा। तो जब आप जनधन, आधार और मोबाइल का कॉम्बिनेशन करते हो तो इसको हम डिजिटल इंडिया कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जिससे लेके इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो आगे जाके बढ़ेगा। और दूसरा जो चेंज हुआ है वो पिछले 3 महीनों में हुआ है, वो है जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और आजकल जीएसटी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है क्योंकि थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन हो गया था। लेकिन जीएसटी में जो एक सबसे बड़ा चेंज है जो बहुत लोग नजरअंदाज कर लेते हैं, वो है कि जीएसटी एक कंप्लीटली ऑनलाइन सिस्टम है। तो उससे लेके पहली बार ये देश में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे धंधा करने वाले लोगों हैं, जिनको बैंक क्रेडिट कभी मिलता नहीं था, जिनको जाना पड़ता था 30% या 40% के ब्याज दर पे लोन लेने की उनकी क्षमता थी, उनको आज बैंक से क्रेडिट मिल सकता है क्योंकि जो लेंडिंग है इंडिया में वो कोलैटरल से कैश फ्लो बेस्ड हो जाएगा। तो ये बड़ा चेंज आने वाला है अगले 12, 14, 24 महीनों में, 2 साल में। तो ये दो चीज को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम इंडिया डिजिटल लीप कहते हैं और उससे लेके ग्रोथ में एक बदलाव आएगा अगले 5-7 साल के लिए। और बाजार लीनियर नहीं जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, बाजार हमेशा नॉन लीनियर रिएक्ट करता है। तो बाजार में ये बदलाव उससे जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा 1 लाख का फोरकास्ट है, जो मुझे लग रहा है अगले 4-5 साल में सेंसेक्स का लेवल आ जाना चाहिए।